थे आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का लेसन 10 जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग ये पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका मीनिंग है द हिस्ट्री यानी कि इतिहास ऑफ फ्लाइंग, उड़ान का इतिहास। इस पाठ का नाम रखा गया तो जाहिर सी बात है उड़ान के बारे में ही बात बताई गई होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पक्षियाँ होती हैं वो आसमान में उड़ते हैं, तो यही उनका उड़ना ही उड़ान कहलाता है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि तमाम जहाज भी उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। तो आखिर इसका इतिहास क्या है, कैसे बनाया, किसने बनाया, ये सारा चीज़ इस पाठ में बताया गया है। तो आइए चलते हैं द हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग की ओर। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखें, दिया है इन अर्लियर टाइम्स man got excited to see the bird flying into the sky। कह रहा इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, इन अर्लियर टाइम्स पहले के समय में, मैन मनुष्य गॉट एक्साइटेड उत्तेजित हो जाता था, टू सी देख करके, द बर्ड्स पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ते हुए, इन द स्काई आसमान में। कह रहा है कि पहले के समय में मनुष्य पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देख करके उत्तेजित हो जाता था। He also wanted to fly and thought the way for it। वह also भी wanted चाहता था, to fly उड़ना, वह भी उड़ना चाहता था, and thought और सोचता था, the way तरीका for it इसका, किसका, उड़ने का। वह भी उड़ना चाहता था और इसके लिए तरीके को भी सोचता था, अर्थात उड़ने के तरीके को भी सोचता था। बट ड्यू टू हैवी बॉडी एंड हैविंग नो विंग्स ही वुड लॉस्ट हिज हार्ट। बट ड्यू टू हैवी बॉडी, लेकिन ड्यू टू के कारण, हैवी बॉडी, हैवी मीन्स होता है भारी, बॉडी मीन्स होता है शरीर, एंड हैविंग नो विंग्स और पंख न होने के कारण। कह रहा है किंतु शरीर भारी होने के कारण, अर्थात भारी शरीर होने के कारण और कोई पंख न होने के कारण, ही वुड लॉस्ट हिज हार्ट, वो अपना उम्मीद खो देता। कौन? मनुष्य। अगर उसके पास भी पंख होते और शरीर हल्का होता तो मनुष्य भी उड़ लेता। बट ही हैड डीप डिजायर टू बी इन एयर। बट लेकिन ही हैड, वो रखा था या उसके पास था, डीप डिजायर एक गहरी इच्छा, टू बी होने की, इन एयर हवा में, लेकिन हवा में होने की उसकी गहरी इच्छा थी। सभी लोग उड़ना चाहते हैं, जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उड़ता तो कितना अच्छा होता। अब देखें क्या होता है। अ क्यूरियस एंड करेजियस यंग मैन नेम्ड जॉन मैन मेड फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फ्लाइंग। कह रहा है अ क्यूरियस एंड करेजियस यंग मैन नेम्ड जॉन मैन। कह रहा है एक क्यूरियस, एक उत्सुक, एंड करेजियस और साहसी, यंग मतलब नवयुवक, मैन आदमी, नेम्ड जिसका नाम था जॉन मैन, यानी कि जॉन मैन। कह रहा है मेड फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फ्लाइंग। मेड मतलब बनाए, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रथम प्रयास, ऑफ फ्लाइंग उड़ने का। कह रहा है कि जॉन मैन नाम के एक उत्सुक और साहसी नवयुवक आदमी ने उड़ने का प्रथम प्रयास बनाया या किया। ही मेड 2 विंग्स एंड होल्डिंग देम ही जम्प्ड फ्रॉम द हाई वॉल ऑफ ए फोर्ट। देखें उसने क्या किया। ही मेड, उसने बनाया, 2 विंग्स, 2 पंखों को, वो 2 पंखों को बनाया, एंड होल्डिंग देम और उनको पकड़ करके, किनको, पंखों को, ही जम्प्ड वह कूद गया, फ्रॉम द हाई वॉल पंखों दीवार से, ऑफ ए फोर्ट एक किले के। फोर्ट मीन्स होता है छोटा किला। कह रहा है कि वह 2 पंखों को बनाया और उनको पकड़ करके किले के ऊंचे दीवार से कूद गया। अलास, अलास ये दुख सूचक शब्द है। अलास यानी दुख, दुख या अफसोस या शोक। ही फेल ऑन द ग्राउंड, वह भूमि पे गिरा, एंड गॉट इंजर्ड और घायल हो गया। शोक या दुखद या दुख की बात है कि वह भूमि पर गिरा और गॉट इंजर्ड और घायल हो गया। इट वॉज द फर्स्ट
हिस्टोरिकल अटेम्प्ट ऑफ फ्लाइंग इट, यह वाज था द फर्स्ट, पहला हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अटेम्प्ट प्रयास ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का, यह उड़ने का पहला ऐतिहासिक प्रयास था। नियरली 200 years back, two brothers named Mount and Golfier of France made a balloon of 18 canvas। कह रहा है कि लगभग नियरली, लगभग 200 years, 200 साल बैक पहले, लगभग 200 साल पहले, टू ब्रदर्स, दो भाई, नेम्ड, नाम वाले, अर्थात जिनका नाम था माउंट एंड गोल्फियर। कह रहा है कि लगभग 200 साल पहले माउंट और फ्रांस के माउंट और गोल्फियर नाम के दो भाई मेड बनाए अ बैलून, एक गुब्बारा, ऑफ थीन, पतले, कनवास मीन्स होता है यहाँ पे कपड़ा दिया हुआ है, कपड़ा कहेंगे, यानी कि कनवास मीन्स कपड़ा होता है। कह रहा है कि लगभग 200 साल पहले फ्रांस के माउंट और गोल्फियर नाम के दो भाइयों ने एक पतले कपड़े का एक गुब्बारा बनाया। इट वॉज फिल्ड इन द बैलून हॉट एयर एंड स्मोक बाई बर्निंग फायर। कह रहा है कि इट वॉज फिल्ड, यह भर गया था, इन द बैलून, बैलून मीन्स होता है गुब्बारा, इट वॉज फिल्ड, इसे भर दिया गया था, इन द बैलून, गुब्बारे में, यानी कि गुब्बारे में भर दिया गया था, क्या भर दिया गया था, हॉट एयर यानी कि गर्म हवा, एंड स्मोक और धुआं, बाई बर्निंग फायर जलते हुए आग से। कह रहा है कि गुब्बारे में गर्म हवा और जलते हुए आग से धुआं भर दिया गया था। दे अ बास्केट विथ द बैलून, आगे देखें, दे दिया है, उसके बाद अ बास्केट दिया है, इसका मतलब हम अपने हिसाब से समझेंगे, हालांकि होना ऐसे चाहिए था, दे हैंग अ बास्केट विद द बैलून, लेकिन हैंग को छोड़ दिया है तो हम अपने हिसाब से ऐसा लगा लेंगे कहीं की, क्योंकि कहीं कहीं ये शार्ट में ऐसे लिख दिया जाता है लेकिन कामा लगा देता है, यहाँ तो कामा नहीं लगाया है। दे अ बास्केट विथ द बैलून यानी कि दे हैड, ऐसे होना चाहिए था, वे लटकाए थे, दे हैंग, वे लटकाए थे, बास्केट एक टोकरी, विद द बैलून्स, गुब्बारे के साथ, वे गुब्बारे के साथ एक टोकरी भी लटकाए थे। अ शीप, अ हेन, अ डक वर पुट इन द बास्केट, एक भेड़, एक मुर्गी, एक बत्तख टोकरी में रखे गए थे। The balloon was ready to fly in the presence of king and queen of France। कह रहा है the balloon, गुब्बारा, was था रेडी, तैयार, to fly, उड़ने के लिए, in the presence, उपस्थिति में, of king, राजा, and queen, रानी के, of फ्रांस के। कह रहा है कि फ्रांस के राजा और रानी की उपस्थिति में गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार था। माउंट गोल्फियर brothers flew the balloon and it took the successful flight। माउंट गोल्फियर ब्रदर्स यानी कि माउंट गोल्फियर ब्रदर ने फ्लू, उड़ाया, द बैलून, गुब्बारे को, माउंट गोल्फियर ब्रदर ने गुब्बारे को उड़ाया, एंड इट टुक द सक्सेसफुल फ्लाइट, और इसने एक सफल उड़ान ली या एक सफल उड़ान भरी। थस, इस प्रकार, द एनिमल एंड बर्ड्स वेयर द फर्स्ट पैसेंजर्स टू फ्लाई, इस प्रकार एनिमल्स, जानवर, एंड बर्ड्स और पक्षी, वेयर थे, द फर्स्ट पैसेंजर्स, प्रथम यात्री, टू फ्लाई, उड़ने वाले, और इस प्रकार कह रहा है कि जानवर और पक्षी उड़ने वाले प्रथम यात्री थे। आगे देखें, बता रहा है कि दिस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट फोर्टिफाइड मेनी पीपल, कह रहा है कि दिस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, दिस, यह सक्सेसफुल, सफल, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, फोर्टिफाइड, प्रोत्साहित किया, मेनी पीपल, कई लोगों को। कह रहा है कि यह सफल प्रयोग कई लोगों को प्रोत्साहित किया। गोजियर ऑफ फ्रांस मेट रिमेंड इन एयर फॉर 20 मिनट्स, कह रहा है, नहीं, आगे बढ़ गए एक लाइन, गाजियर ऑफ फ्रांस मेड अनदर बैलून्स, कह रहा है कि गाजियर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के गाजियर ने मेड, बनाया, अनदर बैलून, दूसरा गुब्बारा, फ्रांस के गाजियर ने दूसरा गुब्बारा बनाया। ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड
लेंस फ्लू विथ द हेल्प ऑफ बैलून। कह रहा है कि वह एलॉन्ग विथ के साथ हिज फ्रेंड अपने मित्र, वह अपने मित्र के साथ लेंस फ्लू उड़े विथ द हेल्प सहायता से ऑफ बैलून गुब्बारा की। कह रहा है कि वह अपने मित्र के साथ गुब्बारे की सहायता से उड़े। दे रिमेंड इन एयर फॉर 20 मिनट्स। दे मीन्स वे रिमेंड रहे इन एयर हवा में फॉर 20 मिनट्स 20 मिनट के लिए, वह 20 मिनट के लिए हवा में रहे। ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर द फर्स्ट मैन हु फ्लू इन द एयर। ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में, पूरे दुनिया में, पूरे जगत में। दे मीन्स वे वर थे फर्स्ट मैन प्रथम व्यक्ति, प्रथम आदमी, हु जो फ्लू उड़े इन द एयर हवा में। कह रहा है कि पूरे संसार में वे पहले आदमी थे जो हवा में उड़े। द इन्वेंशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मेड द फ्लाइट by balloons easier because hydrogen gas was lighter than air। कह रहा है द इन्वेंशन यानी कि आविष्कार ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसका? हाइड्रोजन मीन्स होता है हाइड्रोजन, गैस मीन्स गैस। हाइड्रोजन गैस के आविष्कार ने मेड बना दिया द फ्लाइट उड़ान को बाय बैलून गुब्बारे से इजियर अधिक आसान। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के आविष्कार ने गुब्बारे से उड़ान को अधिक आसान बना दिया। बिकॉज द हाइड्रोजन गैस वाज लाइटर देन एयर, क्योंकि द हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस वाज थी लाइटर अधिक हल्की देन एयर हवा से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हवा से अधिक हल्की थी। उसके बाद दिया है चार्ल्स ग्रीन सक्सेसफुली कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 km फ्रॉम लंदन इन 18 आवर्स। कह रहा है चार्ल्स ग्रीन सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कवर्ड पूरा कर लिए, ढक लिए या पूरा कर लिए, अ डिस्टेंस एक दूरी ऑफ 500 किलोमीटर्स, केएम का मतलब किलोमीटर यानी कि 500 किलोमीटर फ्रॉम लंदन, लंदन से इन 18 आवर्स यानी कि 18 घंटे में। कह रहा है कि चार्ल्स ग्रीन सफलतापूर्वक लंदन से 18 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लिए, तय कर लिए। Drawback of flying with a balloon was that it could not be steered in the desired direction। बता रहा है कि ड्रॉबैक मीन्स होता है कमी ऑफ फ्लाइंग उड़ने का विद ए बैलून गुब्बारे के साथ, गुब्बारे के साथ उड़ने में कमी वाज थी यानी कि गुब्बारे के साथ उड़ने में जो कमी थी वो ये की दैट की इट कुड नॉट बी स्टीयर्ड, स्टीयर मतलब होता है मोड़ना, इट कुड नॉट बी स्टीयर्ड यह मोड़ा नहीं जा सकता था इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर मतलब होता है इच्छित, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। कह रहा है कि गुब्बारे के साथ उड़ने की कमी यह थी कि इसे इच्छित दिशाओं में मोड़ा नहीं जा सकता था। इट्स रिजल्ट वॉज इन्वेंशन ऑफ ग्लाइडर, इट्स रिजल्ट इसका परिणाम वॉज था इन्वेंशन आविष्कार ऑफ ग्लाइडर, ग्लाइडर का, और इसका आविष्कार ग्लाइडर, इसका परिणाम ग्लाइडर का आविष्कार था मतलब, और इसी का परिणाम ये हुआ कि ग्लाइडर का आविष्कार हुआ। किसका परिणाम था? क्योंकि वो मुड़ नहीं रहा था, मुड़ने में दिक्कत आ रही थी, यही एक कमी थी, और इसी के कारण ग्लाइडर का आविष्कार हुआ। अब देखें आगे क्या होता है। कह रहा है ग्लाइडर हैड नो मशीन, ग्लाइडर में कोई मशीन नहीं थी। इट हैड ओनली विंग्स, इसमें केवल विंग्स थे, पंख थे, इसमें केवल क्या थे? पंख थे, मशीन नहीं थी। फ्लाइट वॉज इजियर एट देयर वॉज नो कंट्रोल ऑन इट्स स्टीयरिंग। कह रहा है कि फ्लाइट मतलब उड़ान वाज था इजियर अधिक आसान, एट फिर भी देयर वॉज नो कंट्रोल कोई नियंत्रण नहीं था, ऑन इट्स स्टीयरिंग इसे मोड़ने पर। कह रहा है उड़ान तो अधिक आसान था फिर भी इसे मोड़ने पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि कोई मशीन नहीं थी। राइट ब्रदर्स पुट अ मशीन इन इट, राइट ब्रदर्स जो राइट ब्रदर्स से पुट रखे ए मशीन, एक मशीन इन इट, इसमें। कह रहा है कि राइट ब्रदर्स इसमें एक मशीन लगा दिए ग्लाइडर में। दे मेड अ बिग इम्प्रूवमेंट इन द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लाइडर। कह रहा है कि दे मेड वे बनाए या किए ए बिग इम्प्रूवमेंट एक बड़ा सुधार इन द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लाइडर
मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइडर दे मीन्स वे मेड बनाए बिग बड़ा इम्प्रूवमेंट सुधार इन द मैकेनिज्म मतलब होता है मशीनीकरण ऑफ द ग्लाइडर में कह रहा है वे ग्लाइडर के मशीनीकरण में इन द मैकेनिज्म ऑफ द ग्लाइडर के मशीनीकरण में एक बड़ा सुधार वे किए। कौन? राइट ब्रदर्स। कैसे किए? एक मशीन लगा करके। नाउ इट कुड बी स्टीयर्ड in the desired direction and flew successfully. Now अब यह could be steered, अब इसे मोड़ा जा सकता था। अब यह मोड़ा जा सकता था का मतलब ये है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अब इसे मोड़ा जा सकता था इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, इच्छित दिशाओं में। इच्छित दिशा का मतलब जिधर चाहे उधर। कह रहा है कि अब इसे इच्छित दिशाओं में मोड़ा जा सकता था एंड फ्लू सक्सेसफुली, और आसानी से उड़ाया जा सकता था। राइट ब्रदर्स आर सेड टू बी द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन। राइट ब्रदर्स, जो राइट ब्रदर्स से आर सेड कहे जाते हैं टू बी होना द इन्वेंटर आविष्कारक ऑफ एरोप्लेन का, हवाई जहाज का। कह रहा है कि राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज के आविष्कारक कहा जाता है, यानी कि आविष्कार करना कहा जाता। किनको? यानी कि एरोप्लेन का जो आविष्कारक था वो कौन था? वो राइट ब्रदर्स थे। तो वही कह रहा है राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज के आविष्कारक कहा जाता है। इफ एनीबडी विल आस्क यू हु इज द इन्वेंटर ऑफ द एरोप्लेन, योर आंसर विल बी राइट ब्रदर्स आर द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन। अब देखें आगे क्या कह रहा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7 सितंबर 1903 राइट ब्रदर्स प्लेन वॉज इनटू द एयर एंड पीपल वेयर एस्टोनिश्ड। कह रहा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7 सितंबर 1903 यानी कि 7 सितंबर 1903 के सुबह में राइट ब्रदर्स का प्लेन वाज था इनटू द एयर, हवा में, एंड पीपल, और लोग वेयर एस्टोनिश, आश्चर्यचकित हो गए। कह रहा है कि 7 सितंबर 1903 को सुबह में राइट ब्रदर का प्लेन हवा में था और लोग आश्चर्यचकित हो गए। यानी कि पहली बार वो 7 सितंबर 1903 को हवाई जहाज इच्छित रूप से वो उड़ाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा